हेलो वेलकम दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द न्यू प्लेयर इन द टीम की एक्सरसाइज, जिसमें होंगे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लेसन को पढ़ें। यदि आपने अभी तक लेसन को नहीं पढ़ पाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको पहले पढ़ें, लेसन को समझें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज ऑफ द न्यू प्लेयर इन द टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं हमें दिया है वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। एक तरफ हमें वर्ड्स दिए हुए और दूसरी तरफ मीनिंग्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को हमें उनके मीनिंग के साथ मिलाना है। हमारे पास वर्ड है स्नाइड। स्नाइड मीन्स होता है व्यंग्यपूर्ण या ताना, आप समझते होंगे, ताना मारना। दूसरा वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स कोमल या नाजुक होना। अगला वर्ड है डिफेंस। डिफेंस मीन्स बचाव करना या सुरक्षा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेस्प। ग्रेस्प मीन्स कसकर पकड़ना। लास्ट वर्ड है बाइप। बाइप मीन्स पहुंचना या रगड़ के पहुंचना। दूसरी ओर हमें इन वर्ड्स के मीनिंग दिखाई दे रहे हैं। पहला है टू रब अ सरफेस विद अ क्लॉथ। सरफेस मीन्स सतह और क्लॉथ मीन्स कपड़ा और रब मीन्स पहुंचना। किसी सतह को कपड़े से रगड़ना या किसी चीज को कपड़े से पहुंचना, ये बाइप होता है। नेक्स्ट, टू होल्ड समथिंग with your hand firmly। hold means पकड़ना, something means किसी चीज को, with your hands अपने हाथों से, firmly means दृढ़ता से या अच्छे से, ताकत से। तो किसी चीज को ताकत से पकड़ना, तो यहाँ पर मीनिंग आया था ग्रेस्प। हम इसको ग्रेस्प से मिला सकते हैं। नेक्स्ट है टेंडर। टेंडर मीन्स मुलायम, तो हम इसको डेलिकेट से मिला देते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग। प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, अदर टीम दूसरी टीम को, स्कोर। स्कोर मीन्स स्कोर करने से। जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल होता है तो गोल करते हैं, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। तो दूसरे को स्कोर करने से रोकना, तो सीधा सा आ गया डिफेंस। डिफेंस मीन्स भी रोकना या सुरक्षा करना। और लास्ट है हमारे पास पासिंग अनकाइंड रिमार्क्स। किसी के बारे में बुरा बोलना या ताना, बुरी बात कहना। तो ये क्लियर है, स्नाइड बच जाता है हमारे पास, और स्नाइड मीन्स होता है व्यंग या ताना, इससे ये मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं बी सेक्शन में। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पर हमें अपने वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करना है। पहला शब्द हमें दिया है कोच। कोच मीन्स होता है जो किसी खेल को सिखाता है, इसे प्रशिक्षक भी कहा जाता है। दूसरा है कोर्ट। कोर्ट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है अदालत, दूसरा मैदान, तीसरा बरामदा, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वह खेल के मैदान के लिए है। नेक्स्ट है अर्न। अर्न मीन्स तरसना या तेज इच्छा होना। और फोर्थ है हमारे पास प्री जज। प्री जज मीन्स पहले से धारणा बनाना। अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कोच, वी हैव अ बास्केटबॉल कोच इन अवर स्कूल। मीन्स हमारे स्कूल में बास्केटबॉल टीम का एक कोच है। बास्केटबॉल सिखाने वाला कोच हमारे स्कूल में अवेलेबल है। नेक्स्ट, कोर्ट, देयर इज अ गुड बास्केटबॉल कोर्ट इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक अच्छा बास्केटबॉल का मैदान है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी स्टूडेंट अर्निंग टू बी अ मॉनिटर इन द क्लास। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में क्लास में हर कोई बच्चा मॉनिटर बनना चाहता है, तो हमने उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस बनाया कि प्रत्येक बच्चा, एवरी स्टूडेंट अर्निंग टू बी अ मॉनिटर, प्रत्येक बच्चा मॉनिटर बनने के लिए तरस रहा है। और लास्ट है हमारे पास प्री जज। प्री जज का मतलब मैंने आपको बताया, पूर्व से धारणा बनाना या किसी व्यक्ति को जाने बिना उसके बारे में एक धारणा बना लेना, इसको बोलते हैं प्री जज। वी शुड नेवर प्री जज एनीवन बिफोर नोइंग। हमें किसी को जाने बिना उसके बारे में पूर्व धारणा नहीं बनाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं सी सेक्शन की ओर। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, लेकिन आगे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक ऑप्शन इसमें भरना है। पहले देख लेते हैं इनके मीनिंग्स। विग्रस, विग्रस का मतलब होता है जोरदार या सशक्त, और रिग्रस का मतलब होता है सख्त या कड़ी। सेंटेंस देख लेते हैं। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ ... प्रैक्टिस। यह प्रैक्टिस का मैटर था, सख्त प्रैक्टिस का मामला था, तो यहाँ पे रिग्रस का प्रयोग हम कर देंगे। नेक्स्ट, दिस गेव अ मैसिव ... टू हर कॉन्फिडेंस। तो बूस्ट मीन्स होता है बढ़ाना, और बोस्ट मीन्स होता है गौरव या डींग मारना। टू हर कॉन्फिडेंस, इसने उसके कॉन्फिडेंस को भारी बढ़ावा दिया। आई विल नेवर अगेन ... पीपल आई होप यू कैन फॉरगिव मी। प्रीजज और प्रील्यूज। प्रीजज का मतलब है पहले से धारणा बनाना, और प्रील्यूज का मतलब है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना आपने देखी होगी, सिंपल है इसमें। आई विल नेवर अगेन प्री जज पीपुल, मैं पहले से किन्हीं लोगों के बारे में पहले से धारणा नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। और लास्ट है हमारे पास, इवन द ... रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रिजोल्यूट। सीवियर और स्नाइड। सीवियर मीन्स होता है गंभीर, और स्नाइड मीन्स ताना। यहाँ तक कि साथियों के व्यंग और तानों ने उसे और पक्का मजबूत बना दिया था। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ। हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, मैंने कितना सीखा। तो मैंने कितना सीखा ये पता लगेगा इसके क्वेश्चन आंसर से। आंसर दीज क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में हमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। ममता का टीम में सिलेक्ट होना सभी के लिए आश्चर्यजनक क्यों था। आपने लेसन में देखा होगा कि ममता को कोच ने जो है टीम में सिलेक्ट कर लिया है, और इस बात से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ममता को टीम में लेने से सभी लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ था। आंसर, ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम सरप्राइज्ड एवरीवन। ममता के सिलेक्शन से प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ था। बिकॉज शी जॉइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर, क्योंकि उसने 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। मीन्स वह इस स्कूल में सिर्फ 1 महीने पहले आई थी। एंड शी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल इन हर प्रीवियस स्कूल, और उसने अपने पुराने स्कूल में कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था, इसीलिए सबको आश्चर्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। ममता के कोच ने ममता में क्या क्वालिटीज देखी। आंसर, द कोच नोटिस्ड फॉलोइंग क्वालिटीज इन ममता। कोच ने ममता के अंदर निम्नलिखित क्वालिटीज को देखा। फर्स्ट, शी वॉज टॉल एमंग द गर्ल्स, वह उन सभी लड़कियों में लंबी थी। शी वॉज फिजिकली फिट, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। थर्ड, हर पासेस वर वेरी गुड, और उसके जो पासेस थे, बास्केटबॉल में बॉल देने को पास बोलते हैं, तो वह बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर। ममता के क्लासमेट्स उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। आंसर देखते हैं, ममताज क्लासमेट्स ऑलवेज ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट। ममता के साथी उसको एक अनचाहा मेहमान या बिन बुलाए मेहमान की तरह बर्ताव करते थे। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड। लड़कियों ने ममता को अपना दोस्त बनाने से इनकार क्यों कर दिया था। मीन्स लड़कियां ममता को दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थीं। आंसर देखते हैं, ममता केम फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड पुअर फैमिली। ममता एक छोटे से गांव से आई थी और गरीब परिवार से थी। सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एज देयर फ्रेंड। इसलिए ज़्यादातर लड़कियों ने
उसको अपना दोस्त बनाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन फिर, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता? ममता के सामने क्या चैलेंज था? आंसर, द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू प्रूव हरसेल्फ अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर एंड विन इंटर स्कूल चैंपियनशिप। ममता के सामने चैलेंज था कि वह अपने आप को सिद्ध करे कि वह एक अच्छी खिलाड़ी है और इंटर स्कूल चैंपियनशिप जो वहाँ पर प्रतिवर्ष होती थी उसको वह जिता के दिखाए। यह ममता के सामने चैलेंज था। क्वेश्चन 6, विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता? कोच की कौन सी बात ममता को छू गई? आंसर, when the coach reacted to Rima, maybe this year you will win at last because of Mamta. This remark touched Mamta. आपको याद होगा कि जब ममता को टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था तो रीमा ने कहा था कि सर अब हम भूल ही जाएं कि इस वर्ष हम जीत पाएंगे इंटर स्कूल चैंपियनशिप को। तब कोच ने कहा था कि मे बी दिस ईयर यू विल विन एट लास्ट बिकॉज ऑफ ममता। हो सकता है कि आप लोग इस वर्ष ममता की वजह से इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीत जाओ। यह बात ममता को छू गई थी। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द फाइटर इन ममता केम आउट? ममता के अंदर लड़ाकू बाहर कैसे आ गया? लड़ाकू मीन्स यहाँ पर कि उसके अंदर जो लड़ने की क्षमता थी वह कैसे बाहर आ गई? आंसर, द स्नाइड रिमार्क्स एंड द बैड बिहेवियर ऑफ ममतास टीममेट्स ब्रॉट फाइटर इन हर। वो ताने, भद्दी बातें और बुरा व्यवहार किसका? ममता के साथियों का। उनसे ममता के अंदर जो लड़ाकू था, जो लड़ने की क्षमता उसके अंदर थी, वह बाहर आ गई। क्वेश्चन 8, व्हाट मेड ममता विन द रेस? क्या हुआ कि ममता ने रेस जीत ली? आंसर, ममता's रेगुलर प्रैक्टिस डिटरमाइंड हार्ड वर्क मेड हर टू विन द रेस। ममता की रेगुलर प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, डिटरमाइंड हार्ड वर्क मीन्स दृढ़ इच्छा के साथ कठिन परिश्रम ममता ने किया और उसकी वजह से वह रेस जीत पाई। क्वेश्चन 9, हाउ वाज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन द स्कूल? स्कूल में ममता की छवि किस प्रकार बदली? आंसर देखते हैं। ममता वाज एबल टू चेंज हर इमेज इन हर स्कूल by winning 400 meters race in annual sports meet। आपको याद होगा ममता के स्कूल में 400 मीटर की दौड़ हुई थी और उस रेस में वह जीत गई थी। उसके बाद ममता की इमेज अचानक से परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन 10, व्हाई डिड द गर्ल्स होप नॉट टू विन द कंपटीशन? लड़कियों को कंपटीशन जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी? लड़कियां यह उम्मीद क्यों खो चुकी थी कि वह अब कंपटीशन जीतेंगी? आंसर, द गर्ल्स हैव नो फेथ दैट द फ्रेल गर्ल कुड विन देम बास्केटबॉल चैंपियनशिप। उन लड़कियों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ममता जो कि इतनी दुबली पतली है वह उनको बास्केटबॉल का चैंपियन मैच जिताएगी। सो दे डिड नॉट होप टू विन द कंपटीशन। इसलिए उनको ममता पर कोई आशा नहीं थी कि वह चैंपियनशिप मैच जिताएगी। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर। वाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स? ममता के साथी ममता के साथ बुरा व्यवहार क्यों करते थे? आंसर, ममता केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड पुअर फैमिली। ममता एक छोटे गांव से और गरीब परिवार से वहाँ पर आई थी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू रिच फैमिलीज एंड हर स्टेटस वाज वेरी लो। ममता का स्टेटस बहुत कम था, मीन्स ममता एक गरीब परिवार के घर से थी और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वह अमीर परिवारों से आती थीं। वहाँ पे जो बाकी लड़कियाँ थीं वह अमीर परिवारों से थी, जबकि ममता का स्टैंडर्ड बहुत लो था। येट द कोच सेलेक्टेड हर इन द स्कूल टीम। फिर भी ममता को कोच ने स्कूल टीम में सेलेक्ट कर लिया था। सो शी वॉज इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। इसीलिए उसको जो उसके क्लासमेट्स हैं
वह उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? कोच ने ममता को किस प्रकार से सपोर्ट करा? आंसर देखते हैं। इट वॉज अ कोच हु नोटिस्ड दैट ममता कुड बी अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। यह कोच ही था जिसने नोटिस करा था, जिसने देखा था कि ममता एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर हो सकती है। ही सिलेक्टेड हर इन द स्कूल बास्केटबॉल टीम, और इसीलिए उसने बास्केटबॉल टीम में ममता को सिलेक्ट किया। ऑल टीम मेंबर्स डिड नॉट लाइक इट, और टीम मेंबर्स ने इस बात को पसंद नहीं किया। बट ही सो डीप फेथ एंड सपोर्टेड हर, लेकिन उसने ममता पे पूरा विश्वास जताया और उसको हर तरीके से सपोर्ट करा। अनटिल द स्कूल टीम वॉन द चैम्पियनशिप, और जब तक सपोर्ट करा जब तक कि उसके स्कूल की टीम चैम्पियनशिप नहीं जीत गई, यानी जब तक की टीम बास्केटबॉल की चैम्पियन नहीं बन गई। क्वेश्चन 3, हाउ डिड ममताज टीम मेड हिस्ट्री? ममता की टीम ने किस प्रकार से हिस्ट्री बना दी? आंसर देखते। द हार्ड वर्क ऑफ ममता ब्रॉट देयर टीम इन फाइनल। ममता के हार्ड वर्क के कारण उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। इन द फाइनल दे वर बिफोर द सिटी चैम्पियंस, और फाइनल में उनका मुकाबला सिटी चैम्पियंस के साथ हुआ। फाइनल गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट्स, और फाइनल गेम भी क्या हुआ, बराबर अंकों के साथ समाप्त हो गया। देन द बोथ टीम्स गॉट 3 शॉट्स ईच, फिर दोनों टीमों को 3-3 फ्री शॉट्स मारने के लिए दिए गए। द अपोनेंट टीम को स्कोर ओनली 1, और विपक्षी टीम केवल एक ही गोल कर पाई। वाइल ममता स्कोर 2 आउट ऑफ 3, जबकि ममता ने 3 में से 2 कर दिए और विपक्षी टीम ने 3 में से सिर्फ एक ही गोल कर पाया। दीज विनिंग शॉट्स मेड अ हिस्ट्री, और यह 2 शॉट्स जो आखिरी के थे उन्होंने हिस्ट्री को बना दिया, उन्होंने इतिहास बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर? ममता एक अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे बन गई? आंसर, ममता वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग इन द स्कूल। ममता जब स्कूल में आई थी उसी दिन से वह बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। When the coach selected her in the team, she took it as a challenge to prove herself as a player. और जब ममता को कोच ने सिलेक्टेड किया तो ममता ने अपने आप को अच्छा खिलाड़ी साबित करने के लिए इसे चैलेंज के रूप में लिया। She learned offense and defense techniques, और ममता ने अच्छे से रक्षा और बचाव और गोल करने की टेक्निक्स को सीखा। She kept practicing hard and become good basketball player, और वह लगातार अच्छी प्रैक्टिस करती रही, लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती रही और एक अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैड बीन अ कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड ममता? यदि आप ममता के कोच होते तो आप ममता को किस प्रकार से ट्रीट करते, मतलब व्यवहार करते? आंसर, इफ़ आई हैड बीन अ कोच आई वुड हैव ट्रीटेड ममता लाइक कोच। यदि मैं कोच होता तो मैं भी कोच की तरह ममता के साथ व्यवहार करता। आई वुड हैव इनकरेज्ड ममता फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस, और मैं ममता को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे खेल के लिए उसको हमेशा इनकरेज करता, मीन्स उसको बढ़ावा देता। आई वुड हैव ग्रोन सेल्फ कॉन्फिडेंस टू विन एवरी मैच, और मैं उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को बढ़ाने का पूरा प्रयास करता ताकि वह प्रत्येक मैच जीत सके। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता टू बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम? वह क्वालिटीज़ बताइए, वह विशेषताएं बताइए जिसने ममता को अपरिहार्य बना दिया। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, मीन्स जरूरी। वह विशेषताएं बताइए जिसने ममता को उसकी टीम के लिए जरूरी बना दिया, आवश्यक बना दिया। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट्स में। आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ही लिख लेना है, द फॉलोइंग क्वालिटीज हेल्प ममता टू बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम। ये क्वालिटीज़ हैं
निम्नलिखित हैं जिन्होंने ममता को उस टीम के लिए अपरिहार्य बना दिया, जरूरी बना दिया। फर्स्ट, शी वॉज अ टॉल एंड फिजिकली फिट। वह एक लंबी लड़की थी और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। शी वॉज अ फास्ट रनर। वह एक तेज दौड़ने वाली थी, तेज धावक थी। थर्ड, हर पासेस एंड शॉट्स वर वेरी गुड। उसके पासेस जो जब वह गेंद देती थी और जब वह शॉट मारती थी बास्केट में, तो वो दोनों बहुत अच्छे होते थे। शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और पक्के इरादे वाली थी या दृढ़ संकल्प रखती थी। और फिफ्थ है, शी वॉज मॉरली स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। वह मॉरली मीन्स अंदर से बहुत मजबूत थी कि वह किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकती थी। दोस्तों, ये थी द न्यू प्लेयर इन द टीम की एक्सरसाइज और मैंने इसको सरल से सरल बनाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।